दुनिया पिछले कई हफ्तों से एक अजीब सी दहशत में थी। एक ऐसी जिद जो विश्व युद्ध की आहट दे रही थी और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह करने की ताकत रखती थी। मामला था ग्रीनलैंड का, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज स्विट्जरलैंड के डावोस से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को राहत की सांस लेने पे मजबूर कर दिया। बुधवार 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। ट्रंप, जो अब तक डेनमार्क से बलपूर्वक ग्रीनलैंड छीनने की धमकी दे रहे थे, वो अब अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर एक समझौता कर लिया है। ये खबर सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं, ये खबर है उस व्यापार युद्ध के टलने की जो भारत समेत पूरी दुनिया की जेब पे असर डालने वाला था। ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो अब ग्रीनलैंड पे कब्जे के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अड़ियल कहे जाने वाले ट्रंप अचानक मान गए? क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान की आने से पहले खामोशी? डावोस की वो गुप्त मीटिंग और गोल्डन डोम इस पूरे ड्रामे का टर्निंग पॉइंट रही। ट्रंप का कहना है कि उनके और मार्क रूटे के बीच भविष्य के समझौते की रूपरेखा यानी एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे लिखा कि बैठक बहुत ही सार्थक रही, लेकिन इस समझौते में एक रहस्यमयी शब्द का जिक्र हुआ है, गोल्डन डोम। ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड से संबंधित इस गोल्डन डोम पर अभी और चर्चा की जा रही है। अब ये गोल्डन डोम क्या है? क्या ये कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या आर्कटिक में छिपे खनिजों को निकालने का कोई गुप्त प्रोजेक्ट? इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ट्रंप ने अपनी टीम भी तैनात कर दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी ट्रंप भले ही पीछे हटे हों, लेकिन उन्होंने ग्रीनलैंड से अपनी नजरें पूरी तरह नहीं हटाई। अब वो इसे सुरक्षा और खनिजों के चश्मे से देख रहे हैं, ताकि रूस और चीन जैसे दुश्मनों को इस इलाके से दूर रखा जा सके। अब देखिए, टैरिफ की तलवार हटी तो मार्केट में दिवाली जैसा माहौल होने लगा। यूरोप के देशों के लिए खबर किसी वरदान से कम नहीं है। याद कीजिए, ट्रंप ने धमकी दी थी कि जो देश ग्रीनलैंड को खरीदने के उनके प्रस्ताव का विरोध करेंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। 1 फरवरी से यूरोप के 8 देशों पे 10% टैरिफ लागू होने वाला था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर जून 2026 तक ग्रीनलैंड का मामला नहीं सुलझा तो इस टैक्स को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। लेकिन अब ट्रंप ने इन सभी टैरिफ प्लान्स को रद्द कर दिया। जैसे ये खबर आई, दुनिया भर के शेयर बाजारों में रौनक लौट आई। वॉल स्ट्रीट से लेके दलाल स्ट्रीट तक हरियाली छा गई। निवेशकों का जो डर था कि ट्रंप नेटो को अकेले ही नष्ट कर देंगे, वो फिलहाल के लिए खत्म हो गया है। डेनमार्क, जो अब तक अमेरिकी भाषा से खुद को अपमानित महसूस कर रहा था, उसने भी इस बदलाव का स्वागत किया। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने इसे एक पॉजिटिव मैसेज बताया है। उन्होंने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि ट्रंप अब व्यापार युद्ध नहीं चाहते और न ही वो ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे। तो क्या ग्रीनलैंड अब सुरक्षित है? बड़ा सवाल ये है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता यानी उसकी आजादी बची रहेगी। जब नेटो महासचिव मार्क रूटे से पूछा गया कि क्या डेनमार्क का ग्रीनलैंड पे कब्जा बना रहेगा, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत में ग्रीनलैंड की संप्रभुता का मुद्दा उठा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अभी भी ग्रीनलैंड में अपनी बड़ी भूमिका चाहता है। भले ही वो उसे आधिकारिक तौर पे खरीद ना पाए, लेकिन वो वहां अपनी मिलिट्री बेस और माइनिंग ऑपरेशंस बढ़ाना चाहता है, ताकि चीन और रूस की ताकत को रोका जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए दुनिया ने एक बड़े संकट को टलते हुए देखा। ट्रंप का ये सॉफ्ट स्टैंड बताता है कि वो जानते हैं कि ट्रेड वॉर से खुद अमेरिका का भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये ट्रंप की राजनीति है। यहाँ कब डील बदल जाए और कब नई धमकी आ जाए, कोई नहीं जानता। आज भी जीत शांति की है, लेकिन नजरें गोल्डन डोम के उस रहस्य पे टिकी रहेंगी।